तो चलिए दोस्तों, आज हम वैसे दोस्तों के लिए जो हमारे मित्र अभी फूड सेक्टर में उद्योग को स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए एक वीडियोस हमने बनाया है। ये कंप्लीट वीडियोस में काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस होगा। इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हम एक उद्यमी जो अभी रिसेंटली स्टार्टअप करने जा रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की लाइसेंस लेनी चाहिए और किस प्रकार के लाइसेंस को अभी अवॉइड करनी चाहिए स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में। तो उस पर हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। आप जितने भी उद्यमी भाई हैं बिहार में अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो स्टार्टअप करने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होने वाला है। आगे हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि हम लाइसेंस के थ्रू और अदर जीएसटीज में हम जो करते हैं, ये एक मिनिमम एक्सपेंस के साथ हम स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आइए हम अपना आपको बताते हैं कि आखिर हमें कैसे हम इसमें कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सबसे पहली बात आता है जो कि आपको दिख रहा होगा कि आखिर हम लाइसेंस क्यों लें, लाइसेंस हमारे लिए क्यों जरूरत है। लाइसेंस मार्केट में सबसे पहले आपको न्यू स्टार्टअप से, तो आपको न्यू स्टार्टअप करने के लिए और मार्केट में स्टेबल रखने के लिए अपने बिजनेस को आपको क्या करना होगा, लाइसेंस लेना ही होगा हर हाल में। और आपको compete करने के लिए, मार्जिन प्राइस वैल्यू को compete करने के लिए अदर कंपटीटर के साथ आपको मार्केट में बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस ले करके अपने एक ब्रांड होल्डिंग बनना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस एक ब्रांड लेकर के इन फ्यूचर्स ब्रांड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको आगे इंफॉर्मेशन देते हैं हम आगे किस तरीके से कौन से लाइसेंस लेने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहला कंप्लीट फ्यू स्टेप्स ऑफ बिफोर स्टार्टअप्स, यानी कि हम जो स्टार्टअप करने जा रहे हैं वो स्टार्टअप में करने से पहले कुछ स्टेप्स हमें फॉलो कर लेना चाहिए। अदरवाइज यह बहुत बड़ा इशू होने वाला है जब आप स्टार्टअप कर लेते हैं और जब आप अपने कोई एक ब्रांड आपने सोच लिया या मार्केट से दूसरे ब्रांड का रैपर उठा करके पैकिंग कर लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगा। अगर आपका मार्केट रिसेंटली कवर कर जाता है तो फिर आपको बहुत बड़ी इशूज आएगा, जहाँ पे आपका वो सामने वाला कंपनी हो सकता है इन केस कि अच्छा मार्केटिंग होने के कारण वो केसेस कर देंगे और उनका ब्रांडिंग चोरी करने के आरोप आप पे लग सकते हैं। तो इस तरीके को जो आप मार्केटिंग उसको अवॉइड कीजिए और आप अपना खुद का ब्रांडिंग बनाने की ओर बढ़िए। थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन आप धीरे धीरे उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो चलिए हम इसी सारे स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं इसमें। अब यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा होगा, सबसे पहले हमें फूड सेक्टर में फसाई का लाइसेंस लेना आवश्यक है। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको लाइसेंस प्रोवाइड करवा देंगे। अब रही बात ये क्यों लेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं वो तो हम आपको अगले वीडियोज में बताने वाले हैं, लेकिन ये हमें क्यों लेना चाहिए। अब देखिए, कस्टमर्स जो होते हैं ये सबसे पहले अभी ये देखते हैं कि हम जो लाइसेंस लेने जा रहे हैं, सॉरी हम जो प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, आप भी मार्केट में जाते होंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाई ये फसाई से अप्रूव है कि नहीं है, क्योंकि खाने पीने का सामान है तो फसाई का लाइसेंस होना, उससे अप्रूव होना ज़रूरी है। उसके बाद हमें ये भी देखना होता है यह वेज या नॉन वेज का लोगोस है या नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं कि जो वेज का पैकेट है उसमें नॉन वेज का पैकिंग किया हुआ है। तो उसके लिए आपको ग्रीन टिक, ग्रीन मार्क भी होना चाहिए। और फसाई का लाइसेंस मोर इम्पोर्टेंस है, जिसमें आपको रखना ही रखना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं अपने कंपनी के या अपने ब्रांड के नाम से नहीं लेते हैं और मार्केट में सामान आप सप्लाई कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का क्वालिटी डिफेक्ट्स हो या फिर कस्टमर्स कंप्लेंट्स हो, जिसमें आप कंप्लीट मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स का फीडबैक को कवर नहीं कर पाएंगे, है ना, और अपने ब्रांड की ओर भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए फसाई का लाइसेंस जरूरी है। अगर आपको लाइसेंस चाहिए या कुछ भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट्स की बात करें जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं कि अब ट्रेडमार्क या उद्योग आधार, क्योंकि देखिए क्या है
ये अभी फसा लाइसेंस की हमने बात किया, तो आप स्टेट लेवल का लाइसेंस अगर लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 1 ईयर्स के लिए हम ले सकते हैं, जिसमें आपको आसानी से 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें जिसमें क्या उद्योग आधार की जो हम बात करते हैं, तो उद्योग आधार फ्री में लाइसेंस, एक्चुअली इसका फ़ी नहीं होता है। अगर आपको चाहिए तो जो हमारा सर्विस चार्ज होगा, आप हमसे कनेक्ट करेंगे, हमारी टीम है, वो टीम हम आपको सेलेक्ट करेगी और वो टीम आपको हेल्प कर देगी इससे रिलेटेड, क्योंकि जो सर्विस चार्ज होगा, मिनिमम सर्विस चार्जेज दे करके आप इसको बनवा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा पे करने का ये वो ज़रूरत नहीं है ना? तो उद्योग आधार भी होना काफ़ी ज़रूरत है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि होना ही चाहिए, है ना? तो एक तो ये ले सकते हैं। वो साइड में आपको दिख रहा होगा ये आपका आर लिखा हुआ है। ये आर क्यों लिखा हुआ है? ये ट्रेडमार्क है कि वैसी कंपनी जो आर लिखता है यानी रजिस्टर्ड है, उसने जो ब्रांड सेलेक्ट किया वो रजिस्टर्ड हो गया भारत सरकार में, तो वो लोगो आर का यूज़ करता है। अभी आप इनिशियल स्टेज में है, तो आप जब ट्रेडमार्क में अप्लाई कर देते हैं तो एक्चुअली इसका कॉस्ट, इसे अवॉइड भी करना चाहिए। आप स्टार्टअप्स हैं तो इसे अवॉइड कीजिए और आप इसे सेलेक्ट करके ले सकते हैं, है ना? क्योंकि अभी स्टार्टअप्स हैं तो जब तक आप मार्केट को एनालिसिस कर लें, मार्केट जब आपको समझ में आ जाए, आपको ब्रांडिंग क्वालिटी एक फिक्स हो जाए, तो फिर आप ट्रेडमार्क की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना? अब हम बात करते हैं इसमें विशेष जानकारी अगर आपको लेना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम इससे डिस्कस करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ आईएसओ जो कि आईएसओ 9002 015 2015 का जो ये लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है। और ये आपको ब्रांडिंग अगर बनाना है तो उसके तरफ जाना, तो इसमें भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ये ले सकते हैं। इससे ट्रस्ट बढ़ता है, कस्टमर का एक ट्रस्ट रहता है कि आईएसओ सर्टिफाई किया हुआ हमें प्रोडक्ट्स मिल रहा है, जिसमें क्वालिटी के प्रति एक विश्वास बनता है। जो आप अपने प्रोडक्ट को भी टेस्ट करवाइए और फिर उसके बाद ये ले लीजिए, जिसमें 1500 के अप्रॉक्स में आपको ये 1 ईयर्स का वैलिडिटी रहता है, तो जो भी रहता है आपको वो मिल जाता है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उसमें आप कंसल्ट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हमारी टीम आपको सहायता करेगी। नेक्स्ट आपका है जीएसटी काफ़ी ज़रूरत का भी चीज़ है और इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। प्रत्येक उद्योग में फ्रंट पे लगाने का आदेश दिया गया था, निर्देशित की गई थी कि जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो स्मॉल हो, माइक्रो हो, मीडियम हो, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्रीज को गेट पे लगाना ही है अपना जीएसटी उद्योग के नाम से। तो आप भी जब स्टार्ट करें, छोटी छोटी चीज़ों को मिस्टेक ना करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें फाइन लग गया है या अन्य किन्हीं कारणों में हम उलझ गए और हम अपना इंडस्ट्री को स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये होना बहुत ही ज़रूरी रहेगा मेरे सजेशंस के, कि इसमें बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं है। तो आप लाइसेंस, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, हम आपको ये भी नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप फैक्ट्री लाइसेंस लीजिए, है ना? फिर आप लेबर लाइसेंस लीजिए, ये सब तक अभी जाने, क्योंकि आप मैन पावर भी मिनिमम यूज़ करें, 2-4 में आपका काम हो रहा है। फैक्ट्री लाइसेंस भी उतनी बड़ी आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम से आप स्टार्टअप हैं, तो उतने ज़्यादा लाइसेंस की, जो कि छोटे छोटे लाइसेंस हैं, जो ज़रूरत है वो आप लीजिए, मेरा ये सजेशन रहता है। अभी जीएसटी की बात करूँ, जीएसटी अब जीएसटी भी कंपलसरी है, जो जैसा कि मैंने बताया कि गेट पे लगाना है, नहीं तो उसका भी फाइन है कि, है ना, डिफरेंट फाइन भी उसमें लग रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं जीएसटी। अब अगर जीएसटी बनवाना है या फाइलिंग करवाना है, तो अगर आपको फाइलिंग का तो अगर है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी काम हो जाएगा। जीएसटी अगर लेना है तो वो भी आप फॉर्म के नाम से हमसे इशू करवा सकते हैं। तो आज कंप्लीट हम इन सारी चीज़ों पे ही डिस्कस बेसिकली करने आ रहे थे। तो ये बेसिकली जो हमने 4-5 चीज़ें बताया, इन सारी 4-5 लाइसेंस, छोटे-छोटे लाइसेंस को लेकर के आप बहुत ही आराम से अपने उद्योग को स्टार्ट कर सकते हैं और इन फ्यूचर में जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, उनको सिक्योर करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं और आने वाले दिनों में आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड की ओर बढ़ाने में आपके लिए ही मदद साबित होगा। नहीं तो आप फिर मार्केट में जो मिल रहे हैं, मार्केट में जो रैपर्स मिल रहे हैं, अगर आप उसी का यूज़ करेंगे तो आप फिर वही होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग नहीं कर पाएंगे।
आपके प्रोडक्ट का एक आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगा कि आपके प्रोडक्ट्स का आइडेंटिटी क्या है ना? पहचान क्या है? सपोज़ दैट हम आपसे बात करें कि अगर आपके घर में बच्चे होते हैं तो सबसे पहले उनका नामकरण किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग? नाम करते हैं ए, बी, सी या कुछ भी हमारा क्या होगा? नाम होगा। अब क्या है कि जब आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री 2 लाख 5 लाख लगा करके आप शुरू करने जा रहे हो या पैकेजिंग करना चाह रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं उसमें अगर आप नाम ही ना रखें, तो बिना नाम का या दूसरे का नाम लेकर के जब बच्चे का एक प्रॉपर तरीके से हम नाम रखते हैं, तो भई बिज़नेस में हम जो इतने अमाउंट लगा रहे हैं, इन फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो यहाँ पर भी तो नाम रखना ही चाहिए, उसके प्रति हमें काम करना चाहिए। तो एक सही डायरेक्शन में बढ़ने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर भी मेरा सजेशन रहेगा लाइसेंस लेना है। क्यों लेना है? तो अब समझ में आ गया होगा आपको। मुझे लगता है कि कुछ तो समझ में ज़रूर आया होगा, इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा और विशेष आपको किस फ़ील्ड के लिए और जानकारी चाहिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको फिर उसी फ़ील्ड का आपको वीडियो ला कर के दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।